बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लिए लेकर आई हूँ देगी आलू गोश्त की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है, कोई भी इसको खाने से इनकार नहीं कर सकता। सर्दी हो या गर्मी, किसी भी मौसम में आप बनाएं, बहुत ही लजीज लगती है खाने में। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं बनाऊंगी पतीले में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी देगी आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक पोट में डाल देंगे 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर देंगे। कुकिंग ऑयल हमने अच्छी तरीके से गर्म कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे मीडियम साइज के स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। 3 ये मीडियम साइज के प्याज हैं, ये सारे कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। प्याजों को हमने तब तक फ्राइंग करना है जब तक कि इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए प्याजों का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इन सब प्याजों को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। कुकिंग ऑयल से हमने सारे प्याजों को निकाल दिया है। इन प्याजों को हमने बिखेर देना है इस तरीके से और हवा में रख देना है। अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएं। और इसे हम पीस लेंगे या आप हाथों की मदद से क्रश भी कर सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया है 3 पाव बड़े का गोश्त और इसके मैंने पीसेस करवा दिए हैं। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। ये सारा गोश्त हमने कुकिंग ऑयल में डाल देना है इस तरीके से। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग कर देंगे और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट यूज कर रही हूँ। आप भी खानों में फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट यूज किया करें, खाने बहुत ही मजेदार बनते हैं। गोश्त की हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि गोश्त पानी छोड़ दे और लहसुन अदरक का कच्चा फ्लेवर खत्म हो जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं गोश्त ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राउंड शेप में कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर। साथ ही ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। फिर से हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर, यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर हमने खुश्क धनिया पाउडर का यूज किया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितना आप खानों में पसंद करते हैं। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है और हाई फ्लेम रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी होगी। जितना भी पानी है इसके अंदर हमने इसको ड्राई करना होगा हाई फ्लेम पर। 10 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे भुनाई की है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटरों का हमने बहुत ही कम यूज किया है क्योंकि हम दही का भी यूज करेंगे। गोश्त को गलने के लिए अब हम पानी डाल देंगे। 2 गिलास पानी डाल देंगे। जब आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो 1 गिलास पानी का यूज कीजिएगा। लिड लगा देंगे। फ्लेम हम पहले हाई रखेंगे ताकि एक बॉयल आ जाए। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और 40 से 50 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम आलू गोश्त के लिए बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। 3 से 4 अदद हमने ले लिए हैं सब्ज इलायची। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे सफेद जीरा। साथ ही ऐड कर देंगे 2 बड़ी इलायची के दाने हम यूज कर रहे हैं। बड़ी इलायची के अंदर से आपने दानों को निकाल देना है, वो यूज करना है। 1/2 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चों का यूज कर रहे हैं और 1/2 टेबल स्पून के बराबर सौंफ का और 2 दालचीनी की स्टिक हम यूज कर रहे हैं। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का हम पाउडर बना देंगे। यहाँ 40 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे और इस स्टेज पे बस थोड़ा सा हमने मिक्स कर देना होगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन प्याज जो हमने पीस के रखा हुआ था, सारा इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पेशल मसाला जिसका हमने पाउडर बना लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे योगर्ट यानी कि दही। 1/2 कप के बराबर मैं दही का यूज कर रही हूँ। मिक्सिंग करते जाएंगे
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू को मैंने पील ऑफ कर दिया था, फिर पीसेस में मैंने कट किया है और अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे। फिर से मिक्स कर देंगे। और इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो ज़्यादा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी यहाँ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी 2 गिलास के बराबर। जितनी भी ग्रेवी आपको पसंद हो आप उतना ही पानी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस पे लिड लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। ये आलू गोश्त का सालन इतना मज़ेदार बनता है, जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करके एक बार अपने घर में बनाएंगी यकीन करें सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार सा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 अदद और साथ ही ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। और अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ ग्रेवी। और यहाँ देखिए हमारी ग्रेवी कितनी शानदार सी तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। डिश आउट करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रेसिपी आप मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, मेहमान ही बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। यकीन करें मेरा पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इस सालन की खुशबू है और देखने में तो आप देख ही सकते हैं कितना ये शानदार सा तैयार हुआ है। फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देगी आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ और साथ ही इसके तैयार करें बहुत ही ज़बरदस्त सी सैलेड। और अब मैं आपको आलू गोश्त भी चेक करवा लेती हूँ ये कितना टेंडर बना है, कितना मज़ेदार बना है। ग्रेवी तो मैंने आपको चेक करवा ली थी, अब गोश्त चेक करें कितना ये टेंडर हुआ है, कितना ये सॉफ्ट तैयार हुआ है और आलू भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा देगी आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।